सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। गांधीनगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन ईश्वर पूजन करके कथा को प्रारंभ किया गया। कथा के 5वें दिन कथावाचक आचार्य प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है, जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के नायक परमपिता परमात्मा जो निर्गुण निराकार हैं, समदर्शी हैं, निष्पक्ष हैं, ऐसे ब्रह्मा को भक्ति नाम रूप बाला बनाकर इस धराधाम पर पिरगर कर देती है। लेकिन हमारी भक्ति भगवान के प्रति निश्चल और निष्कपट होनी चाहिए। जब जीव का हृदय निश्चल निष्कावर होता है तो भगवान आप और हम सबके हृदय में पदार्पण करते हैं। कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और गोवर्धन पर्वत की महिमा के बारे में बताते हुए आचार्य प्रदीप मिश्र ने श्री कृष्ण की लीलाओं का संजीव वर्णन किया, जिसे सुनकर भक्तजन मधुर भजनों के बीच भक्ति में झूम उठे। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक नीरू रस्तोगी और राकेश कुमार रस्तोगी रहे। रोटरी क्लब मुरादाबाद ग्रेड के सभी साथियों का भरपूर सहयोग रहा। अंत में प्रसाद वितरण किया गया। भगवान कथा में मुख्य रूप से राकेश कुमार रस्तोगी, नीरू रस्तोगी, डॉक्टर सुमनेश रस्तोगी, रोटेरियन अशोक गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी डॉक्टर मनोज रस्तोगी, अंजुषा रस्तोगी, प्रभात रस्तोगी, राखी रस्तोगी, सुनीता मानस, नमिता रस्तोगी, शिवानी, रीमा रस्तोगी, विपुल, अंशुल, रोटेरियन रामचंद्र सूती, रोटेरियन इला सिंह, रोटेरियन डॉक्टर मनोज रस्तोगी, रोटेरियन प्रदीप रस्तोगी, रवि रस्तोगी, सीमा रस्तोगी, अमित रस्तोगी, अंजू सूती, अनिल शर्मा, पूर्णिमा शर्मा, पीयूष रस्तोगी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जल के देवता का कितना बड़ा अपमान होता है। और गोपियां ने जब ये कहा, भगवान ने कहा मैं वस्त्र नहीं दूंगा। गोपियां कहने लगी मैं बाबा नंद से शिकायत करूं। भगवान ने कहा जाओ कर दो, मैं करती। गोपियां कहने लगी मैं जा नहीं सकती क्योंकि मैं नग्न हूं। भगवान ने कहा तो फिर शिकायत कर। गोपियां कहने लगी, कंस का डर दिखाने लगी भगवान को, मैं कंस राजा से शिकायत करूंगी। भगवान ने कहा तुरंत जाए। गोपियों को भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया और भगवान गोपियों से कहने लगे, गोपियों तुम्हें क्या बतलाएं, देखो विचार मुझ में क्या है। तुम मेरे को पति के रूप में पाना चाहती हो और फिर मेरे से शर्म भी करती हो। जिसको पति के रूप में पाने के बाद फिर क्या शर्म करना। अगर पति के रूप में पाना चाहती हो तो शर्म लज्जा का त्याग कर दीजिए। भगवान से अपना संबंध जोड़ोगे तो दुनिया वाले आपसे कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर। आप चंदन मंदन लगा करके कभी न लगाते हो, निकल जाओ बाहर, लोग कहेंगे ये तो बहुत बड़े भगत बन रहे हैं, अभी तक ऐसे ही घूमते थे, अब भगवान के भगत बन रहे हैं। तो लोग बिना कहे नहीं रह सकते। लेकिन ये जीव कितना शर्म वाला है। माला इसको अगर तुलसी की पहना दो तो ये उतार के रख देगा। भगवान का चंदन लगा के कहो घर से सुबह निकलो तो ये शर्म की वजह से लगाएगा। लेकिन हम ऑफिस जा रहे, चंदन लगा के ऑफिस जाएंगे। भाई चंदन लगाने में क्या शर्म। चंदन लगाने से हमारी बुद्धि और भगवान शिव हमारे मस्तिष्क में जो विराजमान है प्रसन्न होते हैं। मैंने बताया था आपको, प्राणायाम में भगवान शिव का ध्यान कहाँ किया जाता? रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक। भगवान शिव कितना प्रसन्न होते हैं। गले पर पहले के संत भुजाओं पर चंदन लगाते, गर्दन पर चंदन लगाते, हृदय पर चंदन लगाते, मस्तक पर चंदन लगाते। सबका कोई न कोई रीजन ऐसे नहीं लगाते। गले पर चंदन लगाते सरस्वती प्रसन्न होती, भुजाओं पर चंदन लगाते इंद्र प्रसन्न होते, मस्तक पर चंदन लगाते भगवान शिव प्रसन्न होते, हृदय पर चंदन लगाते नारायण प्रसन्न होते। लेकिन हम कहाँ लगाते चंदन? हम तो बच्चों से भी नहीं कह सकते तुम लगा करके घर से बाहर जाओ, क्योंकि शर्म लगती है चंदन लगाने में। और शादी विवाह में नाचने में, पी करके कूदने में कोई शर्म नहीं। वहां जाकर के सब कर्म कर लेंगे और भगवान की कथा में अगर कह दो चंदन लगा करके आना, तुलसी की माला पहन के, तो शर्म लगी। कहो भगवान के भाव में अगर भाव बने तो 2 कदम अपने 2 पैर थिरका लो, तो
कहेंगे हाँ भगवान कथा हम नाचेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और जब शादी विवाह में जाते हैं तब डीजे पे फिर तो होश ही नहीं रहता, कहाँ वहां कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं रहती। गोपियां भगवान से लज्जा करती हैं। भगवान कहने लगे मेरे को एक तरफ पति के रूप में पाना चाहती हो, दूसरी तरफ मेरे से लज्जा करती हो, तो फिर मैं कैसे प्राप्त हो सकता हूं। गोपियां कहने लगी भवत्यो यद मे दास्यो मयोक्तम करिष्यथा अत्र गत्र स्ववासाश्चि प्रतीक्षा मंजिल तेरा ही आते हैं जरूर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आया, रात मेरा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद प्रेम से जय जय गोपाल जय। तो स्थान पर सभी लोग खड़े होकर के जय 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 गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा, जय जय गोपाल जय जय आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, मेरी तेरी आरती गाओ, एक घर तेरी आरती गाओ, चुप शीश पे सोए और मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, एक सजी तेरी बनी बन जाए, तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी दुनिया तारी, एक घर तेरी आरती गाओ, एक घर तेरी आरती गाओ, आरती का बचाए संसार सारा गौ माता की, गौ वंश की, भारत के ऋषियों की, मुनियों की, भक्त वत्सल भगवान की